दिल्ली में यूपीएससी स्टूडेंट्स की मौत पर उबाल देखने को मिल रहा है। छात्रों का दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ओल्ड राजवीर नगर में सड़क पर अब जो मृतक छात्र हैं उनके साथी उतर आए हैं। छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। पैरामिलिट्री फोर्स मौके पर तैनात है। फिलहाल बताते चले कि छात्रों में खासा रोष नजर आ रहा है, क्योंकि उनके साथियों की मौत के बाद जो और उनके साथी हैं उनमें काफी ज्यादा रोष है, गुस्सा है और अब वो सड़कों पर उतर आए हैं और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में यूपीएससी स्टूडेंट्स की मौत पर अन्य छात्रों में उबाल देखने को मिल रहा है। फिलहाल छात्रों का दिल्ली सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो जारी है। ओल्ड राजवीर नगर में अब उनके जो साथी हैं वो उतरे हैं। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि दिल्ली में यूपीएससी स्टूडेंट्स की मौत के बाद जो अन्य उनके साथी छात्र हैं उनमें काफी ज्यादा जो रोष है वो नजर आ रहा है और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो प्रदर्शन है वो जारी। सड़कों पर अब जो छात्र हैं वो उतर चुके हैं। आपने आरएमएल के सीएमओ से पूछा कि इस दुर्घटना में कितने क्या आपने आरएमएल के सीएमओ से पूछा कि इस दुर्घटना में कितने लोगों की जान गई है? आपने पूछा इसके बारे में सीएमओ से? जवाब मांगा नहीं मांगा? बोले जा रहे हैं बहुत ज्यादा है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया लाइव जुड़ी हुई है और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, जिस तरह से देखिए कि एक बड़ा हादसा है जहां पर 3 छात्रों की यूपीएससी के 3 छात्र हैं जिनकी मौत हो गई है जल भराव के चलते। फिलहाल जो उनके साथी हैं और छात्र हैं उनकी तरफ से जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है, उनमें काफी ज्यादा दिल्ली सरकार के खिलाफ गुस्सा है। जी बिल्कुल जयापाल, इस घटना को लेकर लगातार जो क्रोध है वो यूपीएससी के छात्रों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रदर्शन उनके माध्यम से किया जा रहा है और सवाल यही पूछा जा रहा है लगातार कि अगर इस मामले में अभी तक पुलिस ने किसी भी तरीके की एफआईआर को दर्ज किया है तो वो एफआईआर जो है किसके ऊपर दर्ज की गई है, जांच का दायरा कहाँ तक पहुंचा है और किस तरीके से जांच को आगे किया जा रहा है। लेकिन अभी इस वक्त की स्थिति अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर अभी कुछ देर पहले जो स्वाति मालीवाल है वो भी यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने भी अपने बयान में काफी कुछ कहा है और इसके अलावा इस पूरे मामले में राजनीतिक हलचल जो है वो कहीं ना कहीं पर बहुत ज्यादा तेज हो रही है, क्योंकि दिल्ली बीजेपी की जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उनकी तरफ से भी आम आदमी पार्टी पर, आप सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और ये कहा गया है कि जो ये बेसमेंट में लाइब्रेरी यहाँ पर चल रही थी इसको लेकर एनओसी किसकी तरफ से जारी की गई थी। कहीं ना कहीं पर एमसीडी और दिल्ली सरकार की विफलता दिखती है कि इस तरीके के बेसमेंट में जब किसी भी तरीके की सुविधा जल को लेकर, यानी कि जो भराव हो रहा है को लेकर नहीं है, बाहर पानी निकालने की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी जगहों पर, इतने संदिग्ध जगहों पर इस तरीके की लाइब्रेरी को क्यों चलाया जा रहा है। और एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि दिल्ली सरकार में जिस तरीके से जो विधायक है दुर्गेश पाठक, उनको लेकर भी कई सारे जो स्थानीय है उन्होंने बार बार संज्ञान पानी भरने को लेकर दिया था, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं हो पाया। और ऐसे में जब कल लगभग 1 से 1.5 घंटे की बारिश होती है तो उसमें बहुत ज्यादा जो पानी है वो भर जाता है और ओवरफ्लो की वजह से अचानक जब वो नीचे जाता है तो उसमें किसी भी तरीके से जो स्टूडेंट्स है वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी वीडियो जो है इस समय लाइब्रेरी की जिस तरीके से सामने आई है उसमें कुछ छात्र भी उतरकर छात्रों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम थी वो यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन जिस तरह से अभी तक जो इनपुट किया गया है दामों को, आंकड़ों, उनमें 3 छात्रों की मृत्यु की जो बात है वो सामने आई है, लेकिन लगभग 16 से 17 लोगों का जिक्र किया जा रहा है, जिनमें से 11 से 12 लोगों को निकाला गया, लेकिन वो ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं पर जो पूरा मामला है वो बहुत ज्यादा आंकड़ों का भी हो सकता है, अभी बहुत ज्यादा तस्वीरें तो उसमें सामने भी आई थी, लेकिन इस वक्त की तस्वीरें आप यहाँ से हम दर्शकों को दिखाएंगे। यहाँ पर लगातार जो फोर्सेज है वो बढ़ती जा रही है, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात है, दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है और इसके अलावा जो तमाम जो विपक्षी दल है, जो राजनेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं के बीच में और लगातार ये आश्वासन दे रहे हैं
जिस तरीके से घटना घटित हुई है उसकी पूर्णतः जांच जो इस मामले में की जाएगी। लेकिन बैरिकेडिंग से तरीके से जो ये संस्थान है उसको तरीके से यहाँ पर बैरिकेड लगाकर रोक जाता है कि इसके अंदर जो आवाजाही है वो जा सकती है। हालांकि सवाल इस वक्त ये है कि राजेंद्र नगर में मात्र एक लाइब्रेरी नहीं है जो कि बेसमेंट में चल रही हो, ऐसी कई सारी लाइब्रेरी यहाँ पर है जो कि बेसमेंट में चलती है। साथों का सवाल ये भी है कि बायोमेट्रिक गेट जो है उसको यहाँ पर लगाया गया है जो कि ऑटो लॉक चाहते हैं, यानी अगर आग की घटना होती है या फिर किसी भी प्रकार की घटना होती है तो वो सेंसर के माध्यम से खुद ही बंद हो जाते हैं और उन्हें अचानक से खोला नहीं जा सकता है, जिस वजह से भी जान जाने के पूरे चांसेस है। कई सारे आप कह सकते हैं कि मत इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस का जो जांच का दायरा है वो घटना के ऊपर बताता है कि किस तरीके से इसमें जो जांच है वो आगे जाएगी। अब तक कहा जा रहा है कि जो 2 लोग हैं उन्हें बीती दिनी रात में हिरासत में लिया गया था, लेकिन अब FIR जो है वो नहीं आई है। तो बहुत बड़ा सवाल इस वक्त दिल्ली सरकार पर पूछ रहा है जो यहाँ से विधायक है अभी तत्कालीन रूप में। बिल्कुल रिया, क्योंकि यहाँ पर सवाल एक नहीं कई सवाल खड़े होते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ा तो ये कि आखिर इस पूरे हादसे का, इस पूरी घटना का जिम्मेदार कौन है, किसके सर पर ये पूरा ठीकरा फोड़ा जाएगा, इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा। या तो फिर क्योंकि दिल्ली में जो जल भराव की समस्या है जगह जगह साफ तौर से देखने को मिल रही है, क्योंकि बारिश से पहले भी लोगों के घरों तक भी पानी भर रहा था, लेकिन अब बारिश हो रही उसके बाद जो वाटर लॉकिंग की समस्या है ये आमतौर पर मॉनसून सीजन में दिल्ली में बनी रहती है, उस पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और इसके बाद अगर हम बात कोचिंग सेंटर की करें, बिल्डिंग की करें, तो वहां पर अगर इस तरह की समस्या आ रही थी, उनकी तरफ से शिकायत की जा रही थी, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, वो बार बार क्लियर क्यों नहीं कराया गया। तो तमाम ऐसे बड़े सवाल है जो साफ तौर से खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, सिर्फ MCD पे ही नहीं बल्कि दिल्ली सरकार पर भी लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर हो रहा है। और खास बात यह है कि जब यहाँ के स्थानीय की हमने बातचीत की तो बताया कि वोटर लॉकिंग की जो समस्या है वो हाल फिलहाल में ही नहीं थी, बल्कि इससे पहले भी कई बार जो पानी का जल भराव है इसकी जो समस्या है वो इस क्षेत्र में आ चुकी है। पार्टियां कोई सी भी रही हो, सभी पर शिकायतें यहाँ की जा चुकी है, पहले की घटना घटित हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जब दोबारा इतनी बड़ी घटना ऐसी जगह पर रिपीट होती है तो वो ये कहीं ना कहीं पर दिखाता है कि प्रशासन की व्यवस्था अपने कार्यकाल में क्या रही है। आम आदमी पार्टी हो या फिर उससे पहले जो भी पार्टी के विधायक यहाँ पर रहे हैं, सभी ने किस तरीके का काम किया है, क्योंकि लोगों का कहना है कि लगभग 10 से 15 साल हो चुके हैं यहाँ पर जैसे ही बारिश होती है लगभग 2 से 3 फीट का जो जलभराव है वो हो जाता है। इस वजह से जो गाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं पर ब्लॉक हो जाती है, आने जाने के लिए रास्ता नहीं बचता है। जब सरकार को इस बारे में पूरा अंदेशा है, जानकारी है, तो ऐसी घटना होने से पहले कार्य क्यों नहीं किया गया, उसमें सुधार क्यों नहीं किया गया। अगर सुधार होता तो आज MCD पर, आम आदमी पार्टी पर सवाल नहीं उठते। और जो UPSC के तमाम 3 छात्र थे जिनमें की 2 की उम्र लगभग 25 साल की है और जो तीसरा नवीन नाम जो शख्स है उसकी उम्र लगभग 28 साल की है, सभी UPSC के छात्र। बिल्कुल, सभी UPSC के छात्र। और ये बड़ा हादसा है, इस पर अब जिस तरह से देखिए कि दिल्ली के जो मेयर है उन्होंने भी जांच के आदेश दे दिए हैं और साथ ही साथ MCD कमिश्नर को ये जांच के आदेश दिल्ली मेयर की तरफ से दिए गए। साथ ही दिल्ली में सभी अनियमित इमारतों की जांच के आदेश जारी किए गए।